हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि कंसल्टेंट कब कैसे बन सकते हैं। ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली आपको आईटी का एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं आईटी में काम करता हूँ। तो ये जो कंसल्टेंट है, ये जो रोल है कंसल्टेंट का, ये हर फील्ड में एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कंसल्टेंट होता क्या है। तो कंसल्टेंट बेसिकली वो लोग होते हैं जो कंसल्टेशन देते हैं, राइट। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बट ये उतना सिंपल होता नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी आप काम करवा रहे हो, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हो रहा है या होने वाला है किसी कंपनी में, कंसल्टेशन हर जगह होती है। कंसल्टेशन का बेसिकली मतलब ये होता है, इसको थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी के अंदर एक रिक्वायरमेंट आई है कि भाई हमको एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम करना है। ठीक है। और वो जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है। या तो वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि हमने एक ऐप बनानी है, या तो वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है, या तो वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि भाई हमने किसी क्लाइंट के लिए कुछ करना है, या फिर वो कोई इंटरनल एक्टिविटी हो सकती है, या फिर वो हो सकता है कि हमने एक टूल इम्प्लीमेंट करना है कंपनी के अंदर, या फिर वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि हमने अपना सिस्टम बनाना है, हमने प्रोसेस बनाने हैं। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है। बेसिकली कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो कंपनीज में होती है, वहाँ पे टेक्निकली और आई शुड से पोटेंशली एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और नॉर्मली पड़ती है। तो ये जो कंसल्टेंट्स के जो रोल होते हैं ना, पहले तो ये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। पहले मतलब आज से 5 साल 10 साल पहले तक, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी थी, टूल्स थे, बट एक एक्चुअल पर्सन की ज़रूरत हमेशा पड़ा करती थी जो बेसिकली आके आपको गाइडेंस दे रहा है। तो कंसल्टेंट्स बेसिकली गाइड भी करते हैं। ठीक है। मैं अगर आपको अपने एग्जांपल से बताऊं, मैं एक जीरा कंसल्टेंट हूँ। इनफैक्ट जो मैं कंपनी चलाता हूँ स्पार्कसिस, हम बेसिकली कंसल्टेशन ही प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंपनियों को। ठीक है। और कंसल्टेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब लोग जीरा यूज़ करते हैं, जब कंपनियां जीरा यूज़ करती हैं, तो उनको ऐसा नहीं होता कि उन्होंने जीरा यूज़ करना शुरू कर दिया एंड फ्रॉम डे वन एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। ऐसा नहीं होता। जीरा एक ऐसा टूल है जो हर डिपार्टमेंट, हर टीम, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और जब हम इस किसी टूल को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो ऑब्वियसली कस्टमर की और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम उसको अपने भी एक्सपीरियंस से कॉन्फ़िगर और हम अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं कि हाँ, अगर आप ये काम करना चाहते हो, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने नए यूज़र्स की ऑन बोर्डिंग करना चाहते हो, या फिर आप उनकी ऑफ बोर्डिंग करना चाहते हो, या फिर अगर आप अपनी मार्केटिंग टीम का एक प्रोसेस बनाना चाहते हो सिस्टम के अंदर, या फिर अगर आपकी टीम में ये चैलेंजेस हैं, वो अभी कोई टूल यूज़ नहीं कर रहे और वो जीरा यूज़ करना चाहती है मे बी फॉर अपने सपोर्ट के लिए, तो हम ऑब्वियसली वो जीरा के जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम भी अपना जो एक्सपीरियंस है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, और उस उनकी जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो सोल्यूशन हमको देना होता है, हम वो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो कंसल्टेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। और कंसल्टेशन अलग अलग लेवल की हो सकती हैं। कंसल्टेशन एक हो सकती है कि आपने बस कुछ गाइडेंस दे दी हाई लेवल एंड दैट इज़ इट, टाटा बाय बाय। एक कंसल्टेशन होती है जहाँ पे आपकी रेगुलर एंगेजमेंट होती है आपके क्लाइंट के साथ, जब तक वो प्रोजेक्ट आपका डिलीवर नहीं हो जाता। तो ये तो बेसिकली कंसल्टेंट का काम होता है। अब हम बात करते हैं कि हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो कंसल्टेंट्स हैं वो कब बन सकते हैं, मतलब कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इसका कोई सच कोई फिक्स वो नहीं है कि आपके पास 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉर्मली कंसल्टेंट सीनियर लोग ही होते हैं। मतलब कंसल्टेंट्स वो लोग होते हैं जो अपने कैरियर में डेवलपर भी रह चुके हैं, मैनेजर भी रह चुके हैं, लीड भी रह चुके हैं। उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में, अलग अलग डोमेन में काम किया होता है। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली टाइम के साथ ही आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज कॉलेज से निकले हो और आप 2 साल बोलो कि नहीं जी मैं तो कंसल्टेंट हूँ। ऐसा रेयरली होता है, अनलेस कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो। ऑब्वियसली मैं इंटेलिजेंट हूँ, बट मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल कह रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली कंसल्टेंट्स एक्सपीरियंस लोग होते हैं। मैं कहूँगा कि टिपिकली 5 साल तो मिनिमम लेके चलो। 5 साल से पहले अगर आपको कोई बोलता है ना कि कंसल्टेंट हूँ मैं, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ठीक है।
अच्छा, अब बात करते हैं कि कंसल्टेंट आपको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये आपका अपना डिसीजन होता है। कंसल्टेंट बनना आसान नहीं होता। कंसल्टेंट जो होते हैं वो सिर्फ काम नहीं करते, वो एक्चुअली लोगों से बात करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। तो कम्युनिकेशन इसमें बहुत अच्छी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। आपके पास अपनी डोमेन की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स तो होनी चाहिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है। जिस भी आप डोमेन में हो या फिर जिस भी आप टेक्नोलॉजी और टूल या जो भी जिसमें आप काम कर रहे हो, उसके तो आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स होने चाहिए। मतलब आपके पास अलग अलग यूज़ केस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको अपनी बात करूँ, तो मैंने जीरा को पता नहीं कितने ही डिफरेंट यूज़ केसेस में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो और अलग अलग कंपनियों में किया हुआ है, अलग अलग डोमेन में किया हुआ है, टेलीकॉम में किया हुआ है, बैंकिंग में किया हुआ है, सॉफ्टवेयर में किया ही हुआ है, और अलग अलग कंट्रीज़ में किया हुआ है। जीरा के अंदर भी ऑब्वियसली अलग अलग टीम्स के लिए किया हुआ है, एचआर के लिए किया हुआ है, मार्केटिंग के लिए किया हुआ है। तो बेसिकली जितनी डिफरेंट आपने इम्प्लीमेंटेशंस करी होंगी, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। आपके पास उतनी चीज़ें बताने के लिए और शेयर करने के लिए हैं। तो कंसल्टेंट अगर आप बनते हो तो स्किल्स के अलावा आपके पास जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, लोगों से बातें करना, इफ़ेक्टिवली उनसे कम्युनिकेट करना, और एक कॉन्फिडेंस होता है वो आना चाहिए। कॉन्फिडेंस शुरू में तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस वाले कंसल्टेंट को ले आओ, वो एक 15 या 20 साल के एक्सपीरियंस वाले कंसल्टेंट के सामने शायद उतना अच्छा डिलीवर ना कर पाए, या दैट पर्सन माइट नॉट बी एबल टू डू अ प्रॉपर कंसल्टेशन। ठीक है, तो ये एक चीज़ें हैं। दूसरा, कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो कोच भी होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ जीरा को इम्प्लीमेंट किया, हम जीरा की ट्रेनिंग भी देते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, हम कोचिंग भी देते हैं, हम मेंटरशिप भी देते हैं। और ये सब चीज़ें आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली एक्सपीरियंस पे आ जाती हैं बार बार। अच्छा, अगर आपको बनना है कंसल्टेंट, तो बनना चाहिए नहीं बनना, या नहीं बनना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बनना चाहते हो, कंसल्टेंट बनने के बेनिफिट ज़्यादा है। बेनिफिट इसलिए हैं कि आप कल को अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप अलग अलग कंपनियों के लिए एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो, आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर सकते हो, आप अपना साइड बिजनेस कर सकते हो। ऑन अ वीकेंड आप अपनी एक ऑफरिंग डाल दो ऑनलाइन कि भाई मैं तो कंसल्टेंट हूँ, आप मेरे से 2 घंटे मेरे से सेशन ले लो, या फिर अगर आपके जो भी चैलेंजेस हैं, मैं आपसे हफ्ते में 1 दिन बात करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मतलब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। और एक्चुअल जो काम होता है एक लेवल के बाद, मतलब जैसे हम कोडिंग की बात करें, अब हमारे काम में मैं अगर अपने काम की बात करूँ, मेरे काम में कोडिंग मुझे करनी होती है। तो ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़ें खुद ही करता हूँ, मुझे करनी आती हैं, तो मैं खुद भी करता हूँ और मैं औरों से भी करवाता हूँ और करवा सकता हूँ। ठीक है, तो कोचिंग मेंटरशिप भी एक एस्पेक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कंसल्टेंट बनते हो, तो क्या आपको लगता है कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो? तो डेफ़िनेटली यस। अगर आप कंसल्टेंट बनते हो तो कोई लिमिट नहीं है पैसे कमाने की। तो ये भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव और ल्यूक्रेटिव चीज़ हो सकती है आपके लिए। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आज आज के इस वीडियो में बात करूँ और शेयर करूँ आपसे। अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो, बस यही चीज़ें बात करें, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना था, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।